ये होली का मतलब मुकद्दस है। और ये आमतौर पर कुरान के साथ आप इस्तेमाल करते हैं, द होली कुरान, द होली रमदान। तो होली का मतलब है मुकद्दस। और जो त्योहार वाला होली आता है वो तो चूंकि इंग्लिश का वर्ड है नहीं, तो उसको होली को ऐसे लिखा जाता है HOLI। दोनों में फर्क करने के लिए, जो एक फेस्टिवल होता है मार्च में आता है वो HOLI लिखते हैं, लेकिन ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है। इंग्लिश का वर्ड जो है वो है HOLY, होली। होली का मतलब है मुकद्दस या पाक, पुराने पाक कहना है तब भी आप यही कहेंगे, द होली कुरान। अगला जो है पूरा के लिए होल, WHOLE, होल। होल मीन्स है पूरा, WHOLE, होल। जैसे कि पूरी दुनिया में, इन द होल वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड पूरी दुनिया में, या इन द होल सिटी पूरे शहर में, इन द होल मॉस्क पूरी मस्जिद में। तो WHOLE को क्या पढ़ेंगे? होल पढ़ेंगे, होल। इसको भी डब्ल्यू साइलेंट रहेगा, ये नहीं कि इसको होल आप पढ़िए, वाह की आवाज निकालिए, ऐसा नहीं है। इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे, HOLE, होल। और डब्ल्यू साइलेंट रहेगा, जैसे वाट वगैरह में होता है वैसे यहाँ पर भी होगा, होल। और एक होल और भी होता है, HOLE, होल। उसके बाद खास के लिए स्पेशल होगा। स्पेशल का मतलब है खास, जैसे कि दिस गिफ्ट इज स्पेशल फॉर यू, ये गिफ्ट आपके लिए खास है ना? स्पेशल, दिस इज स्पेशल, ये स्पेशल है। समथिंग स्पेशल, कोई खास। समवन स्पेशल, कोई खास। समथिंग स्पेशल, कुछ खास। तो स्पेशल को कैसे पढ़ेंगे? ये हो गया सा, ये शाह की आवाज नहीं होगी, है ना? कुछ लोग इसको स्पेशल इस तरह से दोनों को शाह बोल देते हैं, स्पेशल। दोनों को शाह बोलने की जरूरत नहीं। जैसे सोशल है, सोशल मीडिया है, पहले छोटी सीन बाद में बड़ी सीन, सोशल, है ना? सोशल नहीं, सोशल। उसी तरह से ये भी पहले छोटी सीन, ऐसा सा की आवाज, फिर पे और शल, स्पेशल, स्पेशल। खास के लिए क्या होगा? स्पेशल। और इसका जो एडवर्ब बनेगा वो स्पेशली बनता है, स्पेशली फॉर यू, खास तौर से आपके लिए। तो स्पेशली का मतलब खास तौर से, वो एडवर्ब है, और ये एडजेक्टिव है, स्पेशल। और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा जनरल। जनरल का मतलब होता है आम। जो इसका अपोजिट है, जो चीज स्पेशल नहीं है वो जनरल होती है, जनरल यानी ये जनरल सबके लिए है। जैसे जनरल स्टोर, कुछ चीजें होती हैं, जैसे प्लास्टिक स्टोर अलग है, स्टेशनरी की दुकान अलग है ना? और इसी तरह से डेयरी की अलग है, लेकिन एक ऐसी दुकान जहां पर जनरल चीजें मिले, सभी चीजें मिले, आम चीजें, तो उसको जनरल स्टोर कहते हैं, जनरल स्टोर। या जनरल सेक्रेटरी होता है अमीनुल आम के लिए, अमीरुल आम, जनरल। ठीक है, तो जनरल जनरल। डिब्बा। हाँ जनरल, हाँ ये बहुत अच्छी एग्जांपल दी। जनरल कंपार्टमेंट जो होता है ट्रेन में, एक वो होगा रिजर्व वाला, हो गया रिजर्वेशन वाला, स्लीपर, AC वाला कोच हो गया। और एक जो जनरल है यानी आवाम के लिए, वो जनरल कहलाता है। तो आम जो है वो जनरल है। तो मखसूस के लिए फिर उसके बाद पर्टिकुलर है, जिस चीज को खास कर दिया गया हो, जैसे पर्टिकुलर ये इसी के लिए है, ये पर्टिकुलर, तो ये पर्टिकुलर जो है इसका मतलब है मखसूस। इसका भी मतलब खास है, लेकिन जो चीज खास कर दी गई हो उसको उस मीनिंग के लिए पर्टिकुलर है ये। PARTICULAR, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। कैसे पढ़ेंगे? PAR पर, TITCUQ, PARTICULAR, लर, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। भरा हुआ के लिए फुल होगा, भरा हुआ के लिए क्या है? फुल। जैसे कि द कंपार्टमेंट वॉज फुल, यानी डब्बा भरा हुआ था, ट्रेन का डब्बा, द कंपार्टमेंट वॉज फुल, डब्बा भरा हुआ था। या द रूम इज फुल, द हॉल इज फुल, हॉल फुल है। तो फुल का मतलब क्या है? भरा हुआ। और एम्प्टी का मतलब है खाली। एम्प्टी का मतलब क्या है? खाली, EMPTY, इसको एम्प्टी पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो पी है ये साइलेंट रहेगा, इसको हम एम्प्टी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? एम्प्टी नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि एम्प्टी, EMM हो गया और TYT हो गया, खाली। जैसे कि द बॉटल इज एम्प्टी, बॉटल खाली है। और द रूम वॉज एम्प्टी, रूम खाली था, द रूम वॉज एम्प्टी, रूम खाली था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है कि पी को आपको नहीं पढ़ना है। और अब उसके बाद में अगला है दूर के लिए फार। फ्रॉम। फार, फार, दूर के लिए फार। जैसे माई हाउस इज फार फ्रॉम हियर, मेरा घर यहाँ से दूर है, फार, है ना? फार का मतलब हो गया दूर। तन्हा के लिए होता है अलोन। तन्हा का मतलब क्या है? अलोन। और करीब के लिए तो आप कल वाले वोकेबलरी में पढ़ चुके हैं। करीब के लिए नियर होता है, दूर के लिए फार होता है। नियर एंड नियर। जी, नियर, करीब के लिए नियर। नियर जो है प्रेपोजिशन है, और फार एडजेक्टिव है। तन्हा के लिए अलोन,
जैसे कि मैं कमरे में तन्हा हूं, आई एम अलोन इन दिस रूम, आई एम अलोन। तो अलोन का मतलब होता है तन्हा। मेहरबान के लिए काइंड, हालांकि मेहर किसी काइंड की एक और मीनिंग होती है, किस्म की भी मीनिंग होती है, जैसे काइंड्स ऑफ वर्ड्स, अल्फाज की किस्में, और इसी तरह से काइंड्स ऑफ नाउन्स, नाउन की किस्में, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की किस्में। और काइंड की मीनिंग मेहरबान भी होती है, जैसे कि अल्लाह इज वेरी काइंड, है ना, बी काइंड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ मेहरबान बनो। तो काइंड का मतलब होता है मेहरबान। और स्मार्ट का मतलब है होशियार, स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या है? होशियार। जो जो जिसके अंदर समझ हो उसको कहते हैं होशियार, स्मार्ट कहते हैं। इस मामले में भी कुछ लोगों को गलत फहमी है कि जो देखने में अच्छा लगे उसको स्मार्ट कहते हैं। ऐसा नहीं है। जो गुड लुकिंग हो, देखने में अच्छा हो, उसको स्मार्ट नहीं कहते। स्मार्ट का मतलब जो बुद्धू ना हो, जो जिसके अंदर तमीज तरीका हो, बात करने का हो, होशियार हो, उसको कहेंगे स्मार्ट। इसका जो अपोजिट आता है वो आता है डफर, यानी बुद्धू। बुद्धू का मतलब क्या होता है? जिसको बातचीत करने का सलीका नहीं है, ज्यादा चीजों की समझ नहीं है, बहुत ज्यादा सीधा है, जरूरत से ज्यादा, वो बुद्धू है। तो उसको डफर कहा जाएगा, डी यू। अब ये डफर का मतलब बेवकूफ नहीं है, बुद्धू का मतलब बेवकूफ नहीं, थोड़ा सा फर्क होता है बेवकूफ में और बुद्धू में। यानी जो जरूरत से ज्यादा सीधा हो, ज्यादा उसको चालाकियां ना आती हो, दुनिया की ज्यादा समझ ना हो, तौर तरीकों के बारे में ना पता हो, वो बुद्धू है। वो उसको डफर कहा जाएगा, DUFFER, डफर। और जो डफर नहीं है वो स्मार्ट कहलाएगा। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स बहुत ही देखने में अच्छा हो, गुड लुकिंग हो, लेकिन डफर हो, तो ये कहा जाएगा कि वो देखने में तो अच्छा है, खूबसूरत तो है, लेकिन स्मार्ट नहीं है ना। ऐसा हो सकता है, खूबसूरत है लेकिन स्मार्ट नहीं है। या ये कहे कि वो ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है लेकिन स्मार्ट है। स्मार्ट का मतलब बातचीत करने का तरीका है, उठने बैठने का तरीका है, और वेल मैनर्ड है, ये होशियारी जिसको कहते हैं, वो होशियार है। तो स्मार्ट का मतलब है होशियार। ठीक। स्मार्ट का मतलब क्या है? होशियार। और ये अच्छे सेंस में है। जैसे क्लेवर का मतलब भी होशियार होता है, लेकिन वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में होता है। क्लेवर का मतलब है चालाक, तो वो नेगेटिव सेंस में होता है क्लेवर। लेकिन स्मार्ट अच्छे सेंस में है, यानी जितनी होशियारी होनी चाहिए वो जो है वो उसको स्मार्ट कहा जाएगा। तो स्मार्ट हो गया, टफर हो गया। उसके बाद कामयाब के लिए, कामयाब के लिए सक्सेसफुल, असल वर्ड क्या है? सक्सेस। सक्सेस का मतलब कामयाबी होता है ना। सक्सेस का मतलब कामयाबी। और उसी के आगे आप फुल लगा दें, जैसे ब्यूटी के आगे फुल लगा दें, ब्यूटीफुल। वंडर के आगे फुल लगा दें, वंडरफुल। वैसे ही सक्सेसफुल तो कामयाब। सक्सेसफुल का मतलब है कामयाब। जैसे कि ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो एक कामयाब बिजनेसमैन है। ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो एक कामयाब बिजनेसमैन है। महंगा के लिए होगा एक्सपेंसिव, EXPENSIVE, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब है महंगा। जैसे हम ये कहें कि दीज शूज आर वेरी एक्सपेंसिव, दीज शूज आर वेरी एक्सपेंसिव, माई वॉच इज एक्सपेंसिव, मेरी वॉच यानी मेरी घड़ी एक्सपेंसिव है, महंगी है। तो एक्सपेंसिव का मतलब हो गया महंगा। और सस्ता के लिए चीप होगा, वेजिटेबल्स आर चीप, फ्रूट्स आर चीप दीज डेज, है ना। क्यूकम्बर आर चीप दीज डेज, क्यूकम्बर्स यानी खीरा ककड़ी वगैरह, आर चीप दीज डेज। तो चीप का मतलब है सस्ता। और ये किसी इंसान के लिए अगर हो तो इसका मतलब होता है घटिया। कोई इंसान के लिए अगर कहा जाए कि दिस मैन इज वेरी चीप, ये आदमी बहुत चीप है, बहुत चीप आदमी है, तो चीप आदमी का मतलब क्या होगा? बहुत घटिया आदमी, जिसकी सोच घटिया हो, हरकतें घटिया हो, ऐसे इंसान को चीप कहा जाएगा, है ना। चीप, चीप काम जो करेगा वो चीप कहलाएगा। लेकिन कब? जब इंसान के लिए चीप का वर्ड यूज हो, चीजों के लिए इस्तेमाल हो, तो उसका मतलब सस्ता। तो सस्ता के लिए चीप हो गया, और महंगा के लिए एक्सपेंसिव। मुमकिन के लिए हो गया पॉसिबल, और नामुमकिन के लिए इम्पॉसिबल। दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल ही की जगह पर इम्पॉसिबल का वर्ड होता है, यानी पॉसिबल से पहले IM लगा दीजिए तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल फॉर वन इज पॉसिबल फॉर द अदर। एक चीज जो किसी एक के लिए पॉसिबल है वो दूसरे के लिए भी पॉसिबल है। तो पॉसिबल का मतलब होता है मुमकिन, और इम्पॉसिबल नामुमकिन। तो ये हो गया है।
तो अभी आप लोग वोकैबुलरी नंबर 9 जो हमारी रह गई थी वो अभी सर आपको पढ़ा रहे थे, और इसमें एक चीज सर ने बताई थी यहाँ पर, एम्प्टी में हमें एम्प्टी यानी पी को नहीं पढ़ना है, ये दिस इज साइलेंट यहाँ वोकैबुलरी पर नंबर रहेगा। 9। ये वोकैबुलरी नंबर 9 है और ये भी सब एडजेक्टिव्स ही हैं। जी सॉरी। तो इसमें जो सर बता रहे थे कि एम्प्टी में पी साइलेंट रहेगा। एक चीज यहाँ पर, एक फनी चीज आपको जो समझानी है वो ये है, अगर एम्प्टी में से हम ई को हटा दें तो फिर बचता है, या हाँ, ई को अगर हम हटा दें तो बचता है MPTY, तो भी ये एम्प्टी ही रहता है। और अगर इसमें से हम पी को हटा दें उसके बाद भी ये एम्प्टी रहेगा। और उसके बाद फिर अगर वाई को हटा दें और बचता है हमारे पास MP और टी, तो भी हम उसको MT ही पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर पी को भी हटा दें तो फिर हमारे पास सिर्फ M और T बचता है, तब भी उसको हम MT पढ़ेंगे। और अगर फाइनली हम EMPTY सभी को हटा दें तो बिल्कुल ब्लॉक खाली हो जाएगा, तब भी उसका मतलब होगा MT, मतलब खाली। तो ये अपने आप में एक वर्ड ऐसा है जो कई तरह से लिखा जाता है, इसकी कई सारी स्पेलिंग है, कई तरह से बोला जाता है, और ये नहीं होता है तब भी ये होता है। मीन्स एम्प्टी जब होता है तो भी ये वर्ड मौजूद होता है। तो इस वर्ड के रिगार्डिंग एक ये जोक मशहूर है जो आपको बताना था। दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक लफ्ज है वीक, WEAK, वीक। वीक माने बताइए जरा, अभी सर ने क्या बताया? कमजोर। 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 इसके अलावा एक सिमिलर साउंड का एक दूसरा वर्ड भी है जो वीक ही बोला जाता है, लेकिन उसके मायने दूसरे होते हैं। क्या किसी को, आप में से किसी को मालूम है वो हफ्ता। लफ्ज क्या यस है? मैम, यस मैम। हफ्ता। इंग्लिश में बताना है, इंग्लिश में स्पेलिंग के साथ। डब्ल्यू डबल ई के। WEE वेरी गुड, WEE के, वीक। वीक माने कमजोर। यस इसी तरह होली के बारे में बताया। होली HOLI अगर है तो वो उस फेस्टिवल का नाम है, और जो एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, और वो इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये याद रखिए। फिर होल में HOLE होल और WHOLE होल, दे बोथ आर हैविंग सिमिलर साउंड। उनकी एक जैसी आवाजें तो हैं लेकिन मायने भी अलग हैं और स्पेलिंग भी अलग है, उसका ख्याल रखना है। उसके अलावा जो स्मार्ट का यूज है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में आमतौर पर गुड लुकिंग को स्मार्ट समझते हैं, लेकिन उसका मतलब है समझदार, वाइज पर्सन। तो ये कुछ वोकैबुलरी थी, इनको आप याद कीजिए। फिर और ये एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स हम लोग पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव कहते हैं किसी चीज की खूबी या खामी, और आमतौर पर ये अल्फाज नाम के साथ आते हैं, नाउन के साथ आते हैं, जो आगे आप सेंटेंसेस में जाकर इंशाल्लाह पढ़ेंगी। और कुछ एडजेक्टिव्स आप पहले याद कर चुकी हैं वोकैबुलरी नंबर 8 के अंदर भी, तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए, स्पेलिंग्स के साथ याद कीजिए। जिस दिन टेस्ट होगा तो ये टेस्ट का एक पार्ट होगा, जितनी भी वोकैबुलरीज हैं। अब सेकंड पार्ट भी आपका सर लेंगे, इमरान सर, इंशाल्लाह। कोऑपरेट कीजिए। 2 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद अब आप लोग ज्वाइन कीजिए क्लास को।